हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इनइक्वालिटी में जो हम लोगों ने बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ अलजेब्रा में जो उसके रिजल्ट्स देखे थे उन पर बेस्ड हम लोग इनइक्वालिटी में क्वेश्चंस करते हैं। कैसे हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प लेकर के अच्छे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आप बिल्कुल पेशेंस के साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। आपको कई सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी और कई सारे हिट एंड ट्रायल के क्वेश्चन हम लोग इजीली अलजेब्रिक आइडेंटिटी और जो हम लोगों ने इनइक्वालिटी में बेसिक फंडामेंटल जो पढ़ा है 10-12 लेक्चर में हमने आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है कि इसी के बेसिस पर आपको लगभग लगभग सभी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैंडल हो जाएंगे। और जो आप एक्सरसाइज करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट का या आप किसी बुक को लगाएंगे तो उसमें 90% आपसे क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। क्लियर है? अभी आपको मॉड इनइक्वालिटी, मॉड फिर लॉग इनइक्वालिटी आना बाकी है। तो इनइक्वालिटी का एक लंबा प्रोसेस है, इसके लिए भी हम लोग आगे चीजें धीरे 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 लाते रहेंगे आपके लिए। तो आज का जो लेक्चर है हम लोगों ने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी देखी है उस पर हम लोग बात करते हैं, कैसे हम लोग उसकी हेल्प से आसान तरीके से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उसके बेसिस पर आपके जो एडवांस के लिए जो आपका फाउंडेशन चाहिए होगा शुरुआत में, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये लेक्चर फिजिक्स और मैथ के, रवि सर के फिजिक्स के और हमारे मैथ के जो लेक्चर है आपके लिए रामबाण और गीता का सार साबित हो सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाएंगे और हम ये मान के चलते हैं कि आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ में बिल्कुल नहीं आता है, हम ऐसा मान के चलते हैं। और इनडायरेक्टली कहें तो फिजिक्स और मैथ इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चल रहा है। हम लोग हर छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल आके खत्म कर दिए, अपने आप को दिखाने के लिए कुछ क्वेश्चन टफ उठा लिए कहीं से उनको करा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन करना अलग होता है और स्टूडेंट को थ्योरी के साथ समझाना ये टीचर की मैथोलॉजी होती है, इसी से टीचर जज किया जाता है। अगर हम 4 क्वेश्चन लिख लें बड़ी अच्छी किताबों के और उनको रूम पर जाकर रट लें और वही का के करा दें तो आपको लगेगा बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा दिए। ये मैटर नहीं करता। क्वेश्चन बोर्ड पर हम करें तो ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हमारे सिखाने से आप उस एग्जाम के लिए तैयार हो, अपने आप को कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, यही गीता का सार है। तो चलिए हम लोग अब अपनी बात को बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट फॉर एनी रियल x ग्रेटर देन 0। हमको ये बात बोला गया है, प्रूव दैट, प्रूव करना है x प्लस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर एनी रियल x, और जो x है वो हमारा 0 से बड़ा है। इनडायरेक्टली में आपसे बोला गया है सभी पॉजिटिव r के लिए आप x प्लस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्रूफ करो। क्लियर है? एक तो इसका मेथड हम आपको बता दें, अभी हम लोग आगे का लेक्चर जो होगा am ग्रेटर देन gm से करेंगे, तब वहां पर भी ये क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? लेकिन अभी हमारा टारगेट है कि जो हम लोगों ने सीखा है उस पर बेस्ड हम लोग अपनी जो बेसिक फाउंडेशन है उसको अप्लाई करते हैं। तो अपने को ये नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। अच्छा, ये आपका रिजल्ट भी है, आप इसे रिजल्ट के तौर पर भी याद कर लीजिए कि जब भी कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हो तो वो हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। क्लियर है? ये आप याद भी कर लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है, ये किसके लिए होगा तो इफ x इक्वल टू 1 के लिए होगा। इफ अगर x इक्वल टू 1 है तो ये वैलिड होगा। क्लियर है? आप ये चीजें याद भी कर सकते हैं, फिलहाल अपने को प्रूफ करना है। तो हम लोग अगर इसका सोल्यूशन करें तो सोल्यूशन जो चीजें सीखी हैं उसको अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी इवन पावर वेरिएबल पर है तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। जैसे हमने यहां पर बात किया एक्स स्क्वायर, तो आप बोलेंगे ये हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहने वाला है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर हम यहां पर ऐसे करके लिख दें x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो आप क्या इस बात पर अपने आप को सहमति देंगे कि ये भी नंबर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा? क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर x माइनस 1 है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये मिनिमम 0 हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा होगा। तो अगर ये x माइनस 1 का स्क्वायर ले लिया और हमें अगर यहाँ से अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने आपको सिखाया है, हमने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी सिखाया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा।
आप बोलेंगे यस ये हो जाएगा। अब हम निगेटिव वाले पार्ट को एलएचएस में शिफ्ट करते हैं, तो अगर हमने आरएचएस में शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x आ जाएगा। क्लियर है। अब आप बात करो कि इस क्वेश्चन में x क्या दिया गया, 0 से बड़ा दिया गया। अगर x 0 से बड़ा दिया गया तो हमने आपको ये बहुत बार बोला है, फिर से हम अपनी बात को रिपीट करेंगे और इतनी बार रिपीट करेंगे आप बैठे बैठे रूम पर भी चीजें सीख सकते हैं। कोई भी नंबर इनइक्वालिटी में अगर वेरिएबल है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब वो नंबर कंफर्म है, पॉजिटिव है। जब अगर दिया गया वेरिएबल कंफर्म हो जाए कि ये धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर वेरिएबल कंफर्म नहीं है तो हम लोग सिर्फ उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर सामने वाले ने आपको बोला है कि जो x है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि ये जो x है पॉजिटिव हो गया। अगर पॉजिटिव है तो इस क्वांटिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हमने डिवाइड कर दिया तो आप बोलेंगे ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसी कंडीशन हो जाएगी। अगर हम क्या काम करें, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स कर दें, 1 बाई एक्स कर दें, तो आप पाएंगे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स हो गया प्लस ये 1 डिवाइड बाई एक्स हो गया। अब इस पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगर हम इस बात को अगर यहीं से और लिखें तो आप बोलेंगे यहाँ पर x बचा, x प्लस कितना बचा 1 बाई एक्स, और ये क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हेंस यही क्या करना था अपने को, यही प्रूव करना था विदाउट am ग्रेटर देन gm के। हालांकि ये am ग्रेटर देन gm से भी हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का टारगेट ये है कि जितने पॉसिबल फंडामेंटल्स यूज हो जाए आपके माइंड में उतना ज्यादा सही रहेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, काफी टिपिकल टाइप के दिखने में लगेंगे, लेकिन हम लोग उनको बहुत बारीकी से, सहजता से, सरलता से, काफी इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट ए बी बिलोंगिंग आर प्लस। यहां पर आर प्लस का मतलब क्या होगा, आर किसको प्रदर्शित करता है, आर रिप्रेजेंट रियल नंबर, और हियर आर रिप्रेजेंट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब है ए और बी क्या है, धनात्मक हो गए, पॉजिटिव हो गए। अगर ये पॉजिटिव है तो हमको प्रूफ करना है ए बाई बी प्लस बी बाई ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बात को समझ में आई। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज क्या है, अभी हम लोगों ने जो भी किया है क्वेश्चन, उसके बेसिस पर अगर हम यह बात करें तो इस क्वेश्चन के प्रूफ से ही अगला वाला क्वेश्चन हम लोग आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ए बाई बी है हमारे पास, ए बाई बी प्लस कितना है बी बाई ए। क्लियर है। ए बाई बी प्लस बी बाई ए ये हमको दिया गया। अगर हम क्या काम करें, ए बाई बी को यहां से ए बाई बी और हमको इसको हटा देते हैं, लेट कर लेते हैं। देखो इधर अगर हम यहां पर लेट करें, लेट कर लें कि ए बाई बी जो है ना हमारा वो कैपिटल एक्स है, ए बाई बी जो हमारा है कैपिटल एक्स है। तो यहां से हम लोग क्या बात कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लिखें x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और अगर हम यहां से बात करें तो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x। आप बोलेंगे वही सेम प्रोसेस है। और अगर हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम यहाँ पर क्या x हो जाएगा। अब x को अगर हम डिवाइड कर दें तो आप बोलेंगे x प्लस 1 बाई एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है। तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a बाई बी प्लस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। अगर इस बात को हम आगे बढ़ाएं तो आप बोलेंगे ये तो a बाई बी ही हो गया और प्लस ये कितना हो गया b बाई ए, और अपने पास क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। तो पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें आप बहुत प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, या यहाँ पर आप चीजें देख लो। अब आपको ये बताना है, यहाँ पर ये आप रिजल्ट के तौर पर भी याद रखो, ये आप अब रिजल्ट के तौर पर भी रखो, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि यहाँ पर देखो एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, ये a बाई बी है तो ये b बाई ए, मतलब इसका ये रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा आता है। कैसे आता है, 2 क्वेश्चन थ्रू आप चीजें को समझ चुके होंगे। क्लियर है। आगे देखो, आगे का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे ये बात देखो।
अब हमारे पास लिखा है कि a डिवाइड बाई बी प्लस सी। मेन क्वेश्चन तो यही था, वो दो क्वेश्चन आपका फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए था, ताकि आपको चीजें मेरे साथ कनेक्ट कर पाओ और पिछला जो हम लोगों ने सीखा है उसका यूज कर पाओ। तो a डिवाइड बाई बी प्लस सी प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 हम लोगों को प्रूफ करना है। क्लियर है? इसके एक दो मेथड और हैं, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बेसिक सीखा है उसके थ्रू आसान अगर क्वेश्चन हो जाता है, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है एक दो तीन लाइन में, तो ठीक है। क्लियर है? बाकी जो मेथड आएंगे हम लोग उन पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने जो सीखा उसको अब अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग सोल्यूशन करें तो आप इस बात पर सहमत होंगे। अच्छा, एबीसी पॉजिटिव है, ये तो कन्फर्म है। अगर हम यहां से बात करें, अगर हमने लिया ए प्लस बी, यहां पर ले लिया ए प्लस बी, और यहां पर ले ले हम बी प्लस सी, ए प्लस बी ले लिया, इधर हम बी प्लस सी लेते हैं। क्लियर है? और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो आप बोलेंगे इसका रेसिप्रोकल होगा बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी। क्लियर है? तो अगर ये नंबर है, एक नंबर है और उसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया, तो आप बोलेंगे ये जो नंबर है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात हमने यहां पर, और इस बात को हम यहां पर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, यहां पर लेते हैं बी प्लस सी, और यहां पर लेते हैं हम लोग बी प्लस सी। अगर हम यहां पर लें तो यहां से हम ले लेते हैं ए प्लस सी, ए प्लस सी ले। तो आप देखेंगे यहां पर इसका रेसिप्रोकल जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए प्लस सी, और इधर आ जाएगा बी प्लस सी। क्लियर है? तो अब ये नंबर भी क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। इसको थोड़ा हम साइड्स कर देते हैं। इधर देखो, ये भी नंबर क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। तो 2 पहले से है और 2 आपने ऐड कर दिया, तो यहां पर भी हम लोग क्या काम करेंगे? 2 इसका और 2 इसका आ जाएगा। आपको पता है ये जो नंबर है, ये एक नंबर x है तो ये 1/x है, अगर ये x है तो ये 1/x है। तो इसका वैल्यू कितना आता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका वैल्यू क्या आता है? हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता है। अब देखो, प्लस हम क्या काम करते हैं, एक और क्वांटिटी लाते हैं। हमने क्या ले लिया? a प्लस बी ले लिया, b प्लस सी ले लिया। अब हम c प्लस ए ले लेते हैं। अगर हमने लिया c प्लस ए, और यहां पर हम लोग करते हैं a प्लस बी, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? होगा a प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी होगा इसका रेसिप्रोकल। अगर बात करें तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे साथ। हम लोगों ने क्या काम किया, एक दूसरे को फॉर्मेट में उठाया, सर्कुलर फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी लिया, नीचे बी प्लस सी लिया, तो उसका रेसिप्रोकल। अब ए प्लस बी के बाद क्या? बी प्लस सी लिया, उसका बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस सी। और हमने ए प्लस सी लिया, बी प्लस सी, ए प्लस सी। यहाँ पर देखो ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर सी हो गया, फिर बी सी ए हो गया, सी ए बी हो गया। सर्कुलर फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिखें, ये अगर आपका x है तो आप बोलेंगे ये जो है ये 1/x है। क्लियर है? प्लस अगर हम बात बोले, ये अगर आपके लिए x का काम करता है, ये अगर x का काम करता है, सही से देखो, अगर ये x है तो आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस सी। अगर x है तो ए प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस सी क्या होगा? आप बोलेंगे ये 1/x दिया गया है। क्लियर है? और प्लस अगर यहाँ पर इसको x मान लें तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये 1/x होगी। और आपको पता है ये दोनों क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब लास्ट वाली क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या काम करते हैं? 2 इसको भी ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर 2 आ जाएगा। किस किस के लिए 2 आया है? एक तो 2 इस नंबर के लिए आया है, 2 तो एक इस नंबर के लिए आया, एक 2 इस नंबर के लिए आया, एक 2 इस नंबर के लिए आया। क्योंकि दो नंबर उनके रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। बात को समझ में आई? अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें से ऐसे नंबर निकालते हैं जिनका बेस सेम है। अब बेस के लिए आप चीज समझो, b प्लस सी यहाँ पर अवेलेबल है, और b प्लस सी कहां पर अवेलेबल है? एक b प्लस सी यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। कैसे? a प्लस बी डिवाइड बाई बी प्लस सी, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे? a प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस सी। ये हम लोगों ने बेस सेम कर लिया। प्लस अब हम ऐसी बात करते हैं जहां पर a प्लस बी मिल जाए, तो a प्लस बी का एक फैक्टर ये बात आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीजों को। a प्लस बी इधर है
और a प्लस बी इधर है, दोनों को एक साथ लिख दे रहे। यहां पर कितना हो जाएगा अपने पास b प्लस सी डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस यहां से आ जाएगा एक साथ लिख दे रहे इनको, प्लस अपने पास a प्लस सी डिवाइड बाई a प्लस बी आ गया। क्लियर है। और अगर हम बात करें यहां पर, अब हमारे पास बेस क्या बचा है, अब हमारे पास बी प्लस सी ले लिया बेस को, ए प्लस बी ले लिया, अब बचा ए बी प्लस सी ए प्लस बी, ए प्लस सी बचा। तो ए प्लस सी एक तो आपको यहां पर मिलेगा और एक ए प्लस सी यहां पर मिलेगा। आई होप ये चीजें आप समझ पाए होंगे। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको लिख देते हैं बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी, और तब तक ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, चीजें कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, आप इसको एक बार देख लो। क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा, प्रोसेस आप देख लेना, हम बाद में स्लाइड को कर देंगे इधर। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो बी प्लस सी आ जाएगा। तो हम बोला बी प्लस सी आ जाओ एलसीएम। अच्छा, बी प्लस सी एलसीएम होने के बाद इधर कितना हो जाएगा 2a और प्लस कितना हो जाएगा बी प्लस सी। क्लियर है। प्लस अगर हम इसके बात करें, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे a प्लस बी हो जाएगा। अगर a प्लस बी हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2c, c और c कितना 2c प्लस कितना हो जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। क्लियर है। प्लस अगर इसके एलसीएम बात करें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा a प्लस सी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2b प्लस कितना हो जाएगा a प्लस सी, और ये क्या दिया गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 दिया गया है। क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग क्या काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो आप इसको देखिएगा, डिवाइड करने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां पर तो हमारे पास हो जाएगा 2a डिवाइड बाई बी प्लस सी। क्लियर है। और ये जो b प्लस सी से b प्लस सी यहाँ पर अपने पास क्या है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। प्लस यहां से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 2c और इधर कितना हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी से a प्लस, भाई आप डिवाइड का तो मतलब समझ रहे होंगे ना। क्लियर है। हम लोगों ने क्या काम किया है एक बार हम आपको बता देते हैं ताकि आप ज्यादा भयभीत ना हो। हम लोग काफी अच्छे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। यहाँ पर हमको ये दिया गया था, ये प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से नंबर रेसिप्रोकल लेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी टाइप का था, तो हमने a प्लस बी डिवाइड बाई बी प्लस सी नंबर लिया और इसका रेसिप्रोकल ऐड कर। इसका वैल्यू हमें पता था 2 या 2 से 2 बड़ा होता है, पर हमने क्या लिया a प्लस बी ले लिया, पर हमने b प्लस सी लिया। और आपको पता है जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो वहां पर आपको बताया जाता है कि हमेशा जो मैथमेटिक्स में चीजें होती है वो हमेशा सर्कुलर फॉर्मेट फॉलो करती हैं। जैसे a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए आ गया, और यहाँ पर b प्लस सी ए प्लस बी और बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो ये नंबर इसका रेसिप्रोकल, ये नंबर इसका रेसिप्रोकल, इन सभी नंबर के रेसिप्रोकल। फिर हमको पता चला ये अगर x है ये 1/x हो जाएगा, ये x है 1/x हो जाएगा, ये x है और ये 1/x हो जाएगा। फिर हम लोगों ने जिनका बेस सेम था बी प्लस सी को एक साथ लिख दिया, a प्लस बी और a प्लस बी बेस वालों को साथ लिख लिया, और a प्लस सी और a प्लस सी के बेस वालों को साथ लिख लिया। फिर हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पर b प्लस सी एलसीएम मिल गया। अब ये नंबर देखो यहाँ से, ये 2a डिवाइड बाई बी प्लस सी होगा और b प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस सी होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2c डिवाइड बाई a प्लस बी होगा और a प्लस बी डिवाइड बाई a प्लस बी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप चीजें, अगर यहाँ से हम लोग करें तो यहाँ पर 2b आ जाएगा, 2b डिवाइड बाई a प्लस सी, और यहाँ से a प्लस सी डिवाइड बाई a प्लस सी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 पॉजिटिव है और पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अगर हम इस बात को अगर लिखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2a डिवाइड बाई बी प्लस सी प्लस 2c डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस 2b डिवाइड बाई a प्लस सी, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 6 माइनस 3 हो जाएगा। 6 माइनस 3 का मतलब कितना 3 आ जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से ओवरऑल न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो अपने पास कितना हो जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लिया तो 2 टाइम कितना हो जाएगा a डिवाइड बाई बी प्लस सी प्लस c डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस b डिवाइड बाई a प्लस सी, ये आ गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है 3 है। अब आप इस बात पर सहमत होंगे, अगर 2 का डिवाइड लगा दिया, अगर हम लोगों ने 2 का डिवाइड लगा दिया तो ये हमको कैसे दिखेगा, ये हमको दिखेगा, आप इस बात को देखो इधर हमको कैसे दिखेगा, ये a डिवाइड बाई
बी प्लस सी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। क्या यही हम लोगों को प्रूफ करना था? यही हमारे पास प्रूफ करने के लिए था। कितना है अपने पास? अब ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था इसको आप समझ लो। ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास ये था, इसको थोड़ा और इधर देखो। अब अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, ए डिवाइड बाई बी प्लस सी, बी डिवाइड बाई ए प्लस सी और सी डिवाइड बाई ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 हम लोगों को प्रूफ करना था। प्रोसेस आप समझ रहे होंगे, प्रोसेस हम लोगों ने क्या काम किया है, आप इस बात को देख लो। क्लियर है? तो इसका मतलब यही हमारे पास आ गया। अब इसको हम थोड़ा स्लाइड बड़ा कर दे ताकि आपको दिख जाए। अब देखो यहाँ पर चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि कैसे बेसिक फंडामेंटल यूज करके। हालांकि ये प्रोसेस हमने इसलिए पूरा कर दिया कि ताकि आप इजीली चीजें हैंडल कर पाए, कैसे हम लोग रेसिप्रोकल नंबर का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। आई होप ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर है ना? तो अब इसका सोल्यूशन देख लो एक बार। क्लियर है? चलिए अब देखिए, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसको आप समझ गए होंगे। आगे अब हमको क्या काम करना है, ये नंबर प्रूफ करना है। एबीसी बिलोंगिंग होलर। इस बार हमको ये बोला गया है एबीसी बिलोंगिंग होलर। होलर का मतलब है अब यहाँ पर एबीसी कुछ भी हो सकते हैं, इधर पॉजिटिव और निगेटिव की बात चल रही। अभी तक जो हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स भी पॉजिटिव था और एबीसी भी क्या थे, पॉजिटिव ही थे। बट इस केस में बोला गया है एबीसी बिलोंगिंग होलर, प्रूफ दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसका भी बहुत आसान तरीके से सोल्यूशन करते हैं। आप साथ बने रहिए और चीजों को देखिए और समझिए। तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। क्लियर है? तो आप इस बात पर आप एग्री होंगे कि अगर हमने ये बात बोली आपसे, अब तो इस बात को समझ गए होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बोले तो आप बोलेंगे ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है? ठीक है। तो अगर हम यहां से बोले b माइनस प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर अगर हम बोले यहां से, तो आप बोलेंगे ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और हम इसमें ऐड कर दें कितना, a माइनस सी का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है, ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है क्या रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहने वाली है। ये भाई ये भी क्या है अपने पास, देखो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का सम, 3 स्क्वायर का सम मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। जब तीनों 0, जब एबीसी अगर 0 है तभी ये 0 होगा। अगर एबीसी 0 के अलावा कुछ भी है तो 0 से बड़ा हो जाएगा, और अगर 0 से बड़ा है तब भी ग्रेटर देन 0। ये वाली कंडीशन तो फॉलो करेगा ही करेगा। आई होप ये आप चीजें समझे होंगे। हमने क्या बोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड c माइनस a का होल स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। अगर हम लोगों ने स्क्वायर ओपन किया तो यहां से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, प्लस ये तो हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया इस वाले का। क्लियर है? अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कितना आ जाएगा, 2bc हो जाएगा। और अब हम लोग क्या काम करते हैं, थर्ड वाले का ओपन करते हैं, इसका ओपन करते हैं, प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहने वाला है। क्लियर है? अब देखो हम लोग क्या काम करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। अब यहां से जो चीज हम यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम यहां से लिखें तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो गया, प्लस अगर हम लोग बात करें बी स्क्वायर की तो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? प्लस अगर हम बात करें इसकी सी स्क्वायर की तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? और अब अगर हम ओवरऑल बात करें इसकी, अब यहां पर देखो माइनस 2ab कितना, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac। क्लियर है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, ये निगेटिव वाला इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। जैसे हम लोगों निगेटिव वाला इस साइड शिफ्ट करेंगे और 2 इससे कॉमन, भाई इन तीनों से 2 कॉमन ले लेते हैं।
क्लियर है। और इसमें इसको इधर शिफ्ट कर दो, 2 टाइम कितना हो जाएगा, 2 टाइम आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है। और अगर हमने इसको RHS में शिफ्ट कर दिया तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 2 टाइम, इससे भी 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आ जाएगा अपने पास। और आपको पता है ये 2 क्या है, धनात्मक नंबर है, इसको पॉजिटिव। बड़ी समस्या है साला।